दोस्तों क्या होता है जब पुरानी कंपनी को छोड़ने के बाद में जब दोबारा से आप उसी कंपनी में जाएँ और आपका जो कंपनी का एचआर है वो पुरानी ही मेंबर आईडी में दोबारा से पैसा जमा कर दे, तो इस समस्या के लिए आपको क्या समाधान करना होगा? क्या इससे कोई प्रॉब्लम आएगी? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। उससे होता क्या है, जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और आपने जॉब करने के बाद कंपनी छोड़ दी और उसके बाद आपने फॉर्म 19 या 10C लगा दिया, ठीक है? तो वो मेंबर आईडी हो गई क्लोज़। अब कंपनी के एचआर को नहीं पता या उसने दोबारा से उसी कंपनी में पैसा जमा कर दिया या फिर आप कुछ दिन के लिए घर से बाहर गए, आपने कंपनी छोड़ दी, पैसा निकाल लिया, दोबारा से कंपनी में जॉइन कर लिए और उसी मेंबर आईडी में दोबारा से पैसा जमा होने लगा। ये तब है जब आपने फॉर्म 19 और 10C लगा दिया है, वो मेंबर आईडी क्लोज हो चुकी है और उसके बाद दोबारा से उसी मेंबर आईडी में पैसा जमा हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेक्शन करने होंगे, क्या प्रक्रिया करनी होगी, क्या पीएफ ऑफिस जाना होगा, तो आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे इसी टॉपिक पर। दोस्तों वीडियो में बड़ा पेशेंस से बनी रहेगा। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है कि करना क्या है, वरना आप पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे और पैसा खर्च करते रहेंगे। आपका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा और कोई आपको सुनने को तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगा। आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई समस्या होती है इस टॉपिक संबंधी या किसी दूसरी टॉपिक संबंधी, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप पुरानी कंपनी को छोड़ते हैं और दोबारा से उसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं या फिर आपका गलती से कंपनी का एचआर है वो नई मेंबर आईडी क्रिएट ना करके पुरानी ही मेंबर आईडी में पैसा जमा कर देता है, तो उसके करेक्शन के दो प्रोसेस हैं, ठीक है? तो पहले बता देते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके कंपनी के एचआर को क्या बोलना है। पहली सिचुएशन ये होती है कि मान लो आपने कंपनी छोड़ दी, ठीक है? आपने कंपनी छोड़ने के बाद पैसा निकाल लिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर मेरी 9 साल के ऊपर कंपनी जॉब होने वाली है, तो क्या मैं पैसा निकाल सकता हूँ? तो जी हाँ दोस्तों, निकाल सकते हैं। इस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, आप 2 महीने के लिए पीएफ जमा मत करवाइए, आपका पैसा निकल जाएगा। उसके बाद में आप दोबारा से पैसा जमा होने लगेगा और तब आपका कंटिन्यू जॉब चलती रहेगी। मगर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना होता है कि जब दोबारा से आप दूसरा पैसा जमा होगा, तो जिससे आपने फॉर्म 19 और 10C लगा दिया है, उस मेंबर आईडी में जमा नहीं होगा। कंपनी के एचआर को बोलना होगा कि सर आपको नई मेंबर आईडी क्रिएट करनी होगी और उसमें पैसा जमा करना होगा। ये हुई एक कंडीशन। अगर कोई एम्प्लॉयी चाहता है कि पैसा निकाल ले अपना सारा और अपनी जॉब भी चलती रहे। अब दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि मान लो आपने कंपनी छोड़ी, ठीक है? आपने नई कंपनी जॉइन की या घर पे बैठ गए, जॉब नहीं की, आपने क्या किया, घर बैठ गए और फिर आपने उसका फॉर्म 19 और 10C लगा के पैसा निकाल लिया। अब आप कंपनी के पास दोबारा ऑफर आया और आपने भी सोचा चलो उसी कंपनी में दोबारा जॉब कर लेते हैं। तो जब कंपनी के पास गए तो कंपनी के एचआर ने गलती क्या कर दी कि उसको दोबारा से नई जॉइनिंग दिखानी थी, नई मेंबर आईडी क्रिएट करनी थी, उसमें आपका पैसा जमा होना था क्योंकि आपने पहले जब 1910C लगा दिया, तो वो मेंबर आईडी परमानेंटली क्लोज हो जाती है, ठीक है? अब उसने जब जमा कर दिया उसी मेंबर आईडी में जिसको क्लोज कर चुके हैं पुरानी मेंबर आईडी में, तो फिर वो पैसा आपका फँस जाएगा, कभी भी पैसा निकल नहीं पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया वीडियो में पहले कि इसके 2 सॉल्यूशन हैं, तो बात करते हैं पहले सॉल्यूशन के लिए, ठीक है? पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको जॉइंट डिक्लेरेशन लगाना होगा। अब जॉइंट डिक्लेरेशन क्यों लगाना होगा, इसको बड़ा क्लियरली समझना है, यहाँ से वीडियो स्किप नहीं करनी है वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। देखो आपको 2 चीज़ें शिफ्ट करनी है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, जैसे कि आपकी एक मेंबर आईडी है एबीसीडी, एक डेमो पर्पस है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी की पर्सनल नहीं है, सिर्फ एक डेमो जानकारी है, ठीक? आपने इस कंपनी में जॉइन किया था 1 जनवरी 2016 के लिए, ठीक है? और आपने कंपनी छोड़ दी 25 मार्च 2017 के लिए, ठीक है? अब आपने क्या किया, आपके पास ऑफर आया दोबारा से और आपने दोबारा जो जॉइनिंग कर ली, वो कर ली आपने 5 जून 2019 के लिए। मतलब इस तारीख से आपका दोबारा पैसा जमा होना चालू हो गया और आपने क्या किया, फिर इस तारीख के लिए आपने ये कंपनी छोड़ दी, ठीक है? अब आपका क्या होगा कि आपने मेंबर आईडी तो एक ही रही, मगर इसमें 2 ऐड डेट क्यों आ गई? क्योंकि आपकी ये थी। अब वो क्या करते हैं, जॉइनिंग ये ना दिखा के वो यही जॉइनिंग दिखाते हैं और ये एग्जिट दिखती है आपकी, क्योंकि आपकी फर्स्ट जॉइनिंग ये वाली थी और लास्ट वाली आपने जब कंपनी छोड़ी तो ये वाली डेट ऑफ एग्जिट बन गई। अब होगा क्या आपका, जब आप निकालेंगे तो आपको इस टाइप का करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है, जैसे कि आपने 1 जनवरी 2016 के लिए कंपनी जॉइन की थी, 25 मार्च 2017 को छोड़ दी थी, ठीक है? तो अब आपको जॉइंट डिक्लेरेशन ये लगाना है, अब आपको दूसरी जॉइनिंग डेट लेनी होगी, कौन-सी? मान लो आपने 5 जून 2019 को उसी कंपनी में जॉइन कर ली, उसी मेंबर आईडी में, तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लगाएँगे, उसमें डेट ऑफ जॉइनिंग आप ये डालेंगे। ये तो आपके पैसा निकल चुका है इतने टाइम पीरियड का, तो इसको मॉडिफाई करना है इस वाली में, ठीक है? तो इस वाली में आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग 1 जनवरी 2016 की जगह हो जाएगी 5 जून 2019, ठीक? अब आपकी डेट ऑफ एग्जिट क्या हो जाएगी? अब आपकी डेट ऑफ एग्जिट दूसरी हो जाएगी
25 मार्च 2017 की जगह 31 दिसंबर 2024। समझ गए ना? कि मतलब आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की जगह इन ज्वाइनिंग और एग्जिट की नई डेट को ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ तक का आपको तो पैसा निकल चुका है, इतना पैसा निकल गया, अब आपका ये पैसा निकलना होगा। तो ये हो जाएगा उसके लिए करेक्शन। अब आपके लिए इस करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? आपको कंपनी की सपोर्ट तो ज़रूर लेनी पड़ेगी, तो आपको कंपनी से डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। अब आपको जॉइनिंग डेट को सही करना है, तो जॉइनिंग डेट के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे जॉइनिंग लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया, आपकी सैलरी स्लिप हो गई इस मंथ की, या आपने जो एंट्री की है रजिस्टर में उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल के उसको भी लगा सकते हैं। ये हुई जॉइनिंग के करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब एग्जिट डेट को करेक्शन करने के लिए आपको क्या लगेगा? इस मंथ की सैलरी स्लिप लग जाएगी, और इस टाइम पीरियड का आपका एक्सपीरियंस लेटर लग जाएगा, आपका रिलीविंग लेटर लग जाएगा, और आपका जो आप रिजाइन करेंगे उसकी मेल कॉपी लग जाएगी। मगर ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस लेटर में या रिलीविंग लेटर में ज्वाइनिंग और एग्जिट दोनों डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और आप जब रिजाइन करेंगे तो रिजाइन में भी आपकी 31 दिसंबर 2024 क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इस तारीख को मैं इफेक्टिव डेट से मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो इन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ये जो पुरानी डेट थी आपकी ये मॉडिफाई हो जाएगी इस वाले में, आपका ये करेक्शन हो गया। ये आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, ये होता है नई मेंबर आईडी बना के। अब इसमें क्या होगा, आप कंपनी के एचआर से बोलेंगे कि सर आप मुझे एक कंपनी के लेटर पैड पे एक मैटर लिख के दो। मैटर में आपको बता देता हूँ क्या होगा। मैटर यही लिखा जाएगा कि सर ये हमारा कंपनी का एम्प्लॉय था, इसका नाम ये है, इनका फादर नेम ये है, इन्होंने हमारी सबसे पहले कंपनी में 1 जनवरी 2016 के लिए ज्वाइनिंग की थी, इन्होंने 25 मार्च 2017 के लिए एग्जिट कर लिया, और इस टाइम पीरियड पे एग्जिट करने के बाद इन्होंने फॉर्म 19 और 10C भर दिया, पैसा निकाल लिया। अब दोबारा से इन्होंने हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग की है 5 जून 2019 के लिए, मगर हमने गलती क्या कर दी, हमने पुरानी ही मेंबर आईडी में इनका पैसा जमा कर दिया है। तो अब हमने इनकी एक नई मेंबर आईडी क्रिएट कर दी है, तो 5 जून 2019 से लेके और जितना भी टाइम पीरियड आगे का हुआ है उस तक का पैसा आप नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे एक ही मेंबर आईडी में करेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आपको दूसरी मेंबर आईडी क्रिएट की जा रही है, उसमें इस टाइम पीरियड का पैसा शिफ्ट किया जाता है। तो ये आप लिख के देंगे कंपनी के लेटर पैड पे, उसकी साइन लगेंगे, स्टैंप लगेगी, और पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ज्वाइनिंग के, ऑफर लेटर के, रिलीविंग के, सैलरी स्लिप, वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपको होगा कि सर मैटर क्या लिखें, ये तो आपने बता दिया कि ऐसा लिखना है, बट प्रोफेशनली तरीके से क्या लिखना है, पीएफ ऑफिस को क्या लिख के देना है। और सबसे बड़ी बात कि हम कभी-कभी क्या होता है, एचआर को समझ में नहीं आता कि मैटर क्या लिख के दें भाई लेटर पैड पे। तो उसके लिए हमने आपको बिल्कुल डिटेल में बता रखा है आपको क्या करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ये आर्टिकल मिलेगा, ठीक है? इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं जानकारी के पर्पज से, और यहाँ हमने पूरा मैटर लिख रखा है, ठीक है? जो आप कंपनी के लेटर पैड पे लिखवाएंगे ना, वो आप यहाँ से लेके टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर से लेके और यहाँ तक आपका ये होगा, आपका मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ तक का आप पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके कंपनी के लेटर पैड पे इसको प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है? ये एक यूनिवर्सल फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल को ऐड करना है, जैसे यूएन नंबर, ओल्ड मेंबर आईडी, बिल्कुल बढ़िया करके लिख रखा है, आप इसको यहाँ से जरूर कॉपी कर लेंगे। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आधार, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ओल्ड मेंबर आईडी की डिटेल मिल जाएंगी, और आपका ऑथराइज साइन। साइन भाई जरूरी होंगे कंपनी के लेटर पैड पे। कंपनी अपने साइन, कौन से वाले साइन, जो पीएफ ऑफिस में डिजिटली साइन से अप्रूव हैं वो, और स्टैंप, ये दोनों चीज लगा के ये कंपनी के लेटर पैड पे ये देंगे तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? अब आपको करना क्या है, हमारे आर्टिकल को ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पर क्लिक करेंगे, हम यहीं आ जाएंगे, या आप क्या करेंगे, आप गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके सर्च करेंगे ईपीएफ मनोज ज्ञान, इसको आप सर्च करेंगे, और जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो हमारा ये आपको लोगो दिख जाएगा, ईपीएफ मनोज ज्ञान। अब सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हिंदी में, इसको आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, हमारी वेबसाइट दिख जाएगी। आप हमें यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं जिससे आपको मिल सके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्या टाइप करना है, आपको सर्च वाले ऑप्शन पे टाइप करना होगा रिज्वाइन सेम कंपनी। रिज्वाइन सेम कंपनी करेंगे, सर्च करेंगे तो हमारा वही आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा, और उसको आपको बढ़िया करके पढ़ लेंगे, ठीक है? बिल्कुल आपको वहां से पूरा मैटर कॉपी करेंगे और अपने कंपनी के लेटर पैड पे निकलवा के अपने पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये करेक्शन होगा। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, आपने अभी फॉलो नहीं किया, हमें फॉलो कर लो, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, और आप हमें सब्सक्राइब भी कर लो। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल जाएगी आगे भी, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस टाइप का आपकी वीडियो तो मिल जाएंगी, मगर आपको जो मैटर मिलेगा लिखने के लिए वो आपको मैटर नहीं मिल पाएगा बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से। तो आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, और सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी इसी समस्या के साथ जूझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।